बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा साहब, आपका जो क्वेश्चन है कि CSS और PMS में फ़र्क क्या है, मैं उसमें बुनियादी फ़र्क बताता हूँ। बेसिकली CSS इज़ कॉल्ड एज द सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये वफाकी गवर्नमेंट के अंडर है और इसमें जो पोस्टिंग होती है ऑफिसर्स की वो पूरे पाकिस्तान में होती है, जबकि PMS जो है वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज कहलाता है और उसमें जो PMS में पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी पोस्टिंग पंजाब के अंदर होती है, प्रोविंस के अंदर होती है। इसी तरह KPK में वो एक दूसरा प्रोविंस है, वहाँ के जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनकी पोस्टिंग उधर होगी। इस तरह सिंध और बलोचिस्तान में है। तो बुनियादी फ़र्क इनमें ही है, लेकिन दोनों एग्ज़ाम जो हैं एक ही लेवल के हैं। दोनों में 12 पेपर जो है 12 पेपर्स PMS के हैं और 12 पेपर ही CSS के। सर, इस मुश्किल इम्तिहान की तैयारी के लिए आप क्या मशवरा देंगे? इस मुश्किल इम्तिहान के लिए बहुत सारी सजेशंस हैं। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि CSS जो है या PMS है, इट्स ऑल अबाउट नर्व्स। ये स्टूडेंट की नर्व्स का एक टेस्ट होता है। इसमें स्टूडेंट्स जितने मजबूत असाब के साथ काम करेंगे उतनी आसानी से वो कामयाबी पाएंगे। मसलन जो स्टूडेंट्स मजबूत असाब का मालिक है वो इसमें 6 महीने 5 महीने की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को पास कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड जो ज़रा वीक नर्व्स के स्टूडेंट्स हैं, दे नीड एटलीस्ट वन ईयर्स कम्प्लीटली, 1 साल उन्हें इसकी स्टडी करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दूसरे नंबर पर मैं ये कहूँगा कि CSS और PMS जो एग्ज़ाम्स हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ये टाइम मैनेजमेंट का नाम है। सो CSS ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। कितने अरसे की आपने स्टडी करनी है, कितनी स्टडी आपने डेली करनी है, एग्ज़ाम के अंदर आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपने अपने पेपर को कैसे हल करना है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। और जो स्टूडेंट्स किसी अच्छे मेंटोर की या टीचर की गाइडेंस में होते हैं वो यकीनन बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सर, ये CSS घर में तैयारी कर सकते हैं, ये एकेडमिक की रहनुमाई होना ज़रूरी है? बेसिकली इसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि इसमें क्या एकेडमी की ज़रूरत है कि नहीं। मैं ज़रा उससे पहले इस क्वेश्चन से पहले 2-4 बातें और वाज़ेह कर दूँ, इसके स्टेप्स क्या हैं। कि दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि डिवोशन और डेडिकेशन चाहिए। अगर स्टूडेंट डिवोशन और डेडिकेशन के साथ ही पढ़ेगा तो यकीनन उसकी कामयाबी जो है दूसरों की निस्बत बेहतर होगी। सबसे पहली बात यह है कि जो स्टूडेंट CSS कर लेते हैं वो अमूमन दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिसगाइड करते हैं कि मैं तो 24 घंटे पढ़ता था, मैंने तो 2 साल मुसलसल पढ़ा है, मैंने तो कभी शादी अटेंड नहीं की, मैं कभी किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गया। दैट्स ऑल स्पेकुलेशंस। रिमेंबर, डेडिकेशन और डिवोशन के साथ इफ यू जस्ट स्टडी 6 to 8 आवर पर डे तो ये बहुत बड़ा टर्नओवर है एक दिन में जो आप सर्व कर रहे हैं। अगर आप 6 घंटे भी इसको डिटर्मन होकर, डेडिकेटेड होकर अगर आप इस पर सर्व करें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस 3 घंटे आप फजर की नमाज के बाद उठकर पढ़े, उस वक्त पीस ऑफ माइंड होता है, किसी किस्म की हेजिटेशन और ट्रबल नहीं होती और आप बड़ा बेहतरीन तरीके से वो काम जो 6 घंटे में आप करना चाहें वो आप 3 घंटे में कर सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द 3 आवर्स यू कैन मैनेज एनी अदर टाइम। इवनिंग में पढ़ लें, रात को उठ के पढ़ लें या किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। तो ये एक कोई हैवक नहीं है, बस इसको अपने टाइम को मैनेज करना है, लेकिन जो काम करें डेडिकेशन और डिवोशन के साथ करें। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए। प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टीचर की जगह, उस्ताद की जगह हर शोबे और हर फील्ड में रखी। अगर कोई शख्स ये कहे कि वो मैन्युफैक्चरिंग का कर रहा है, वो कार मैकेनिक है, वो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है या कोई भी हुनर सीख रहा है और वो टीचर के बगैर सीख रहा है, तो मेरा ख्याल है या तो उसको हम सुपर ह्यूमन कह सकते हैं या हम कहेंगे कि वो बाकी बहुत जीनियस है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया पे नज़र डालें, तमाम प्रोफेशन पे नज़र डालें तो आपको मेंटोर की और आपको गाइड की ज़रूरत होती है। तो मेरा मशवरा ये है कि वो बच्चे जो किसी की गाइडेंस में होते हैं, किसी अच्छे टीचर की गाइडेंस में होते हैं, यकीनन वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो किसी एकेडमी में जाना लाजमी है। आप एकेडमी में टीचर से 1 नहीं 2 नहीं, जैसे हमारी इस एकेडमी के अंदर 6-7 टीचर पढ़ा रहे हैं, PhD हैं, जिसमें हमारे लॉ क्वालिफाइड हैं। तो मैं ये कहूँगा कि गाइडेंस ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट गाइडेंस नहीं ले पाता, आज का मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, वो घर में बैठकर भी काम कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, किसी की सजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पेपर सेटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें यकीनन गाइडेंस के बगैर आलमोस्ट नामुमकिन होती हैं। सर, ये जो पीछे किताबें पड़ी हुई हैं, ये किस चीज़ की किताबें हैं और ये CS के मुतालिक आपने कुछ किताब लिखी है कि इसकी तलबा की रहनुमाई के लिए कुछ आपने किताबें लिखी हैं?
جی میں بیسیکلی انگلش لنگوسٹکس اور لٹریچر کا استاد ہوں. ورکنگ ایز پروفیسر ان گورنمنٹ کالج. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے 26 بکس لکھی ہیں. 4 میری بکس جو ہے وہ انشاءاللہ پروسیس میں. تو ود ان کپل آف ویکس تو میں اب نہیں کہوں گا, کپل آف منتھس میں وہ بھی 4 بکس آ جائیں گی. کتابیں میری ساری کی ساری انگلش میں ہیں اور میں نے گرامرس بھی لکھی ہیں. اس میں لینگویج اینڈ یوز بھی لکھی ہے اور باقی بہت ساری جو ہیلپ کرتی ہیں گرامر کے سسٹم میں وہ بھی لکھی ہیں. تو یقیناً یہ گرامرز اور اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر جو گرامرز ہیں وہ بھی بچے کی ہیلپ کرتی ہیں. تو میں نے اپنی کنٹریبیوشن کی ہے یہ 30 بکس کے ساتھ, اور انشاءاللہ اگر کوئی بچہ ان کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لنگوسٹکس, لٹریچر اور لینگویج یہ تینوں مرحلے جو ہیں وہ کور اپ ہوتے ہیں. سر آپ کی اکیڈمی سے کوئی بندہ گیا ہے اس لیول پہ؟ جی الحمدللہ ہماری اکیڈمی سے کئی بچے CSS کا کوالیفائی کر چکے ہیں, اور الحمدللہ ان میں ASP ہیں جو اب SP بن چکے ہیں, اور کچھ بچے اسسٹنٹ کمشنر نکلے ہیں, اکاؤنٹ آفیسر ہیں, انسپیکٹرس ہیں. میری اپنی بیٹی نے الحمدللہ پبلک سرچ کمیشن ٹاپ کیا ہے اور وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی سیٹ پہ اس وقت کام کر رہی ہے. تو وہ بھی اسی اکیڈمی سے ہے, اور الحمدللہ یہ بھی اعزاز ایک حاصل ہے کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے CSS کے ایگزام میں 78 پریسی کے پیپر میں مارکس لیے اور 674 ایسے کے پیپر میں مارکس لے کے پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی. اور یہ اعزاز اس اکیڈمی کو حاصل ہے الحمدللہ. مجھے پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر دا اسٹوڈنٹس. تو میں آلموسٹ بہت سارے ٹیسٹ بچوں کے کنڈکٹ کرتا ہوں, اور وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ انگلش پریسی کے, کمپریہنشن کے, پنکچویشن کے, کریکشن آف ایرر کے, پہلے میں ان کو ٹیچ کرتا ہوں, پھر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ میں الحمدللہ ان کے تمام ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہوں. اور جس بچی نے اتنے مارکس لیے میں نے اس کے بہت سارے ٹیسٹ لیے, درجنوں کے حساب سے ٹیسٹ لیے, تب جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ اچیومنٹ دی. سر اس کے علاوہ کوئی اور ادارہ ہے جو CSS کو پریپیئر کرتا ہے, یا آپ کا جو ادارہ ہے وہ کس نام سے اور جو کام کر رہا ہے؟ ہمارا ادارہ جو ہے وہ آکسفورڈ سول آفیسرز اکیڈمی, آکسفورڈ سول آفیسرز اکیڈمی کے نام سے کام کر رہے ہیں. باقی ادارے بے شمار ہیں. میں نے گجرانوالہ میں دیکھا کتنے سارے ادارے بنے اور وہ ختم ہو گئے, لیکن یہ سب سے بنیادی پہلے ابتدائی دنوں میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا, اور آج 20 سال ہو گئے رفلی. تو الحمدللہ ہم ابھی بیٹھے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. باقی کئی ادارے جو ہیں وہ بند بھی ہو چکے ہیں, اور گجرانوالہ میں آلموسٹ لوگ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں.